हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 96 में। आज हम क्लास 12th की प्रश्नावली 2.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक हम इससे पहली वाली क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक इसका पार्ट पहला वाला नहीं देखा है तो वो जाकर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि 16 से लेकर 18 में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इनका मान ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। रेंज वाला आपको याद रखना है, रेंज क्या होती है। तो रेंज का ही यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है साइन इनवर्स साइन 2π/3। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है बेटा। तो इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूँ, यहाँ डायरेक्ट करूँ, साइन से साइन काट दूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2π/3 आ रहा है, लेकिन जो नॉट बिलोंग्स टू कितना आ रहा है, ये 120 आ रहा है। नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कर लेते हैं बेटा इसे, ठीक है। तो इसके लिए हम इसलिए डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं, क्योंकि इसकी रेंज में लाना आवश्यक है। तो यहाँ पर मैं साइन को इसको लिख ले रहा हूँ, कितना लिख लेता हूँ साइन, इसके लिए सब घटाकर लिख लेते हैं हम π-π/3। इस प्रकार से तो लिख सकते हैं ना बेटा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा कि साइन इनवर्स साइन 180 अंश, साइन 180 अंश पर क्या होता है, साइन का साइन ही रहता है, साइन का साइन ही रहेगा बेटा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन और यहाँ से हो जाएगा π/3। अब साइन से साइन काटेंगे तो आएगा बेटा कितना, π/3। ये बिलोंग कर रहा है किसमें, -π/2 से π/2। सो इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें इसे रेंज में लाना होता है बेटा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया बेटा, π/3, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो 17 में हमसे कह रहा है बेटा, कह रहा है कि tan इनवर्स tan 3π/4, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको भी ऐसे ही करना है, इसको भी रेंज में ही लाना है। तो देखिए डायरेक्ट अगर हम काटते हैं तो यहाँ से 10 से 10 कटेगा, तो यहाँ कितना बचेगा 135, जो कि इसकी रेंज से बाहर होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, 3π/4 नॉट बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट माइनस के π/2 से π/2। इसमें तो ये बिलोंग कर नहीं रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है, तो इसे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करते हैं इसे। तो tan इनवर्स tan, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं बेटा पाई माइनस π/4। इस प्रकार से तो लिख सकते हैं ना। तो ये 4π माइनस पाई, 4π में से पाई गया, 3π बच जाएगा और अपॉन में 4। तो अब देखिए पाई माइनस π/4, आपने पढ़ा ना, क्वाड्रेंट पढ़ा है बेटा, ये क्वाड्रेंट होता है। तो ये होता है यहाँ तक पाई 180 अंश। 180 अंश में बेटा कुछ भी घटाते हैं, थोड़ा सा भी अगर घटाते हैं तो मैं किसमें, सेकंड में आ जाता हूँ। और सेकंड में tan क्या होता है बेटा, निगेटिव वैल्यू देता है। tan थीटा क्या होता है, निगेटिव वैल्यू देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आएगा बेटा tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा माइनस में tan और π/4। tan का tan ही रहेगा 180 अंश पर, फंक्शन नो चेंज रहेगा। अब बेटा ये अभी हमने एक पढ़ा था क्या फार्मूला, माइनस में अगर tan इनवर्स के अंदर है तो वो बाहर रह जाता है, तो माइनस का tan इनवर्स और ये हो जाएगा tan π/4। तो यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा बेटा माइनस का π/4। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था ना कि कहीं पर भी अगर लिखा है tan इनवर्स माइनस थीटा, तो ये क्या देता है, माइनस का tan इनवर्स थीटा हो जाता है, माइनस बाहर आ जाता है ना, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना, फार्मूले अच्छे से याद कर लो बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और बार बार फार्मूलों को रिवाइज करिए, और रिवाइज फार्मूले अपने आप हो जाते हैं जब आप क्वेश्चन को बार बार लगाते हैं। तो बार बार क्वेश्चनों को लगाते रहिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। कह रहा है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो इसका मान हमें निकालना है 18 का। तो 18 को लिखते हैं बेटा, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ये दे रखा है। अब देखिए बाहर क्या फंक्शन है, जो बाहर फंक्शन होता है वही फंक्शन हमें अंदर बनाना होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखिए बाहर tan है, तो tan बनाना है इसे, ऐसा कोशिश करिए इसको tan बना लें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जो लिखा है, ठीक है, साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा मान लूँ, तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 3/5। तो यहाँ से साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कर्ण ये आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा
तो ये आधार कितना आ जाएगा, 25 25 25 माइनस 9 बेटा कितना आएगा 16, 16 का वर्गमूल लेंगे तो 4 आ जाएगा ये, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या लगाऊं, tan, इसके स्थान पर मुझे tan लिखना है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये 3/4, तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, ठीक है बेटा। मैंने इसको क्या माना था, ये थीटा मान लिया था ये, ठीक है, मैंने इसे थीटा माना था। तो अब देखिए यहाँ पर थीटा के स्थान पे ये रख देंगे, तो ये आ जाएगा tan और ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। एक फार्मूला बेटा और पढ़ा था हमने कॉट का, कॉट को tan में अगर बदलेंगे tan इनवर्स तो क्या हो जाएगा, देखिए ये पढ़ा था हमने कि अगर कहीं पर कॉट इनवर्स x लिखा है तो इसके लिए हम tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। एंगल को उल्टा कर देना है, इसके नीचे एक है, एक ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ऐसे यहाँ पर चेंज कर दे रहे हैं, तो 2/3 कर ले रहे हैं। अब ये बेटा फार्मूला बन गया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। तो इसको सॉल्व करेंगे, अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर बेटा ये हो जाएगा हमारा tan और tan इनवर्स a। पहले एक बार फार्मूले को लिख लेता हूँ मैं, क्या 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3, यही है ना 2/3, ठीक है। तो अब बेटा क्या है, इसमें फार्मूला लगा दे रहे हैं हम, तो tan और ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से हो जाएगा a की जगह 3/4 प्लस b की जगह 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 a b की जगह कितना है 2/3, ये हो गया। अब यहाँ से 3 से 3 बेटा मैंने काट दिया, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बेटा 8, 9 और 8 कितना हो जाएगा 9 प्लस में 8 अपॉन में 12। सिमिलरली नीचे करेंगे तो यहाँ कितना बचा है 2 दूनी 4, ठीक है, यहाँ से बचा 1 माइनस 1/2, इतना बच गया। तो ये tan, ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 17/12। नीचे ये सॉल्व करके कितना आएगा 1/2 आएगा, 1/2 ये उलट जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 6 12, तो यहाँ से आएगा tan इनवर्स 17/6। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा क्या, काटना नहीं है, अब ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचेगा हमारे पास में 17/6, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा cos इनवर्स cos 7π/6 का मुख्य मान बराबर है, ये बहुविकल्पी प्रश्न है बेटा। तो 19 को देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि cos इनवर्स cos 7π/6 इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए cos इनवर्स 7π/, ये 30 हैं, कितने बेटा 30, तो यहाँ पर 7π/, हैं तो 3 7 21, 210 हो रहा है, ये एंगल कितना है 210, तो 210 cos की रेंज में तो आता नहीं, cos का मान कितना होता है 0 से लेकर पाई तक होता है, ये तो ज़्यादा है, इसको चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज कर लेते हैं इसको cos, तो cos पाई माइनस पाई प्लस π/6 कर लें तो ये आ जाएगा, देखो 6 कम 6, 6 और 1 7, 7/6 आ जाएगा। अब देखिए cos पाई, अब देखिए क्वाड्रेंट होता है, अब पाई है यहाँ से यहाँ तक पाई है, अब पाई में कुछ भी ऐड करोगे तो तीसरे में आ जाएंगे, और तीसरे में बेटा तीसरे में जो cos होता है वो क्या होता है निगेटिव होता है, क्या होता है cos निगेटिव होता है, तो निगेटिव वैल्यू देगा, तो cos इनवर्स ये हो जाएगा माइनस में cos π/6 आ गया, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ से माइनस की वैल्यू भी इसके अंदर नहीं आती है। अब हमने एक पढ़ा था बेटा, अगर कहीं पर लिखा हो, ये देखिए एक cos इनवर्स माइनस में थीटा का काम कर रहा है, ये इतना किसका काम कर रहा है माइनस के थीटा का, तो ये हमने क्या बताया था पाई माइनस cos, माइनस को बाहर कर दिया पाई में से घटाकर, और क्या बचेगा थीटा, ये हमने एक रूल बताया था आपको, तो वही यहाँ पर लगने वाला है, वही रूल यहाँ लगाने वाला है। तो क्या हो जाएगा ये cos, इसके स्थान पर हम लिख ले रहे हैं पाई माइनस cos π/6, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो cos π/3 है,
ठीक है बेटा। तो cos पाई बाई 3 का मान कितना होगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कौन सा मान होगा, ये बताना है। तो यहाँ पर बेटा एक थोड़ा सा ये ऐसे करेंगे, cos, ये बाहर वाला cos इनवर्स है, ये इनवर्स यहाँ पर इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, इनवर्स, और यहाँ पर होता है पाई बाई 6। तो देखिए cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, पाई बाई 6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 6 कम 6, 6 में से घटाया 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये बी राइट आंसर है, ठीक है। तो अब चलते हैं 20 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस के 1/2 का मान है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 में लिखा है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस के 1/2 का मान बताना बेटा, कितना मान होगा इसका, है ना। तो अब देखिए इसका मान हम बताएंगे कौन सा होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लें, ये तो आसानी है। साइन पाई बाई 3 माइनस साइन में अगर साइन इनवर्स में अगर माइनस होता है तो बाहर आ जाता है माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, ठीक। तो ये आ गया साइन पाई बाई 3। अब साइन इनवर्स 1/2 कितने का मान होता है, ये होता है पाई बाई 6 का मान होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन, इसका एलसीएम 6 आएगा, यहाँ 2 पाई आ जाएगा और यहाँ पर पाई आ जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 6, 3 से इसे डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स पाई बाई 2। साइन इनवर्स पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1। ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन को चेक करते हैं हम। तो देखिए 1 किस वैल्यू में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान है। तो इसको देखते हैं। 21 क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बताते हैं अब, कितनी वैल्यू हो जाएगी बेटा। तो कॉट में माइनस वो बाहर आ जाता है, कॉट में भी बाहर आ जाता है, ठीक है बेटा। कॉट में भी तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 और यहाँ से कॉट को बेटा, चलिए इसको बदल लेते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ से इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, माइनस को, माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या आएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 कितना हो जाएगा। तो tan, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स √3 माइनस का पाई प्लस का कॉट इनवर्स √3। तो अब ये फार्मूला होता है एक, tan इनवर्स √3 प्लस में कॉट इनवर्स √3 माइनस का पाई। अब इसका फार्मूला क्या होता है, पाई बाई 2। कितना होता है, पाई बाई 2 माइनस पाई। इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का पाई बाई 2। कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का पाई बाई 2। ये देख लेते हैं अब किस ऑप्शन में माइनस का पाई बाई 2। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 21 का बी। तो ये प्रश्नावली बेटा एंड होगी। अब कैसी लगी ये क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और फिर भी आपकी कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई क्यूरी है तो कमेंट कर दिया करें, मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।